लेडी को, सभी रैंक को, बिलो अफसर रैंक को के साथ न्याय मिले और सबको OROP के तहत फायदा मिले। तो उसी के एक बात जी, स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। देश के सुदूर हिस्सों से जंतर मंतर पर लोग आ रहे हैं, पूर्व सैनिक आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेके 1 रैंक 1 पेंशन में जिस तरीके से अनियमितताएं हुई, जिस तरीके से अफसरों ने जवानों के साथ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन धोखा सा हो गया और जवान बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं। पूरे देश से आ रहे हैं, जंतर मंतर से प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र कुमार मिश्र है और मैं एक सर्विसमैन वेलफेयर संस्था मुंबई का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। वहीं से आया हूँ और ये देश की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया इस मीडिया चैनल के माध्यम से, ऑलरेडी आपने बताया कि हमारे साथ हमारे अफसरों ने सरकार को गलतफहमी में रहकर अपने फ़ायदे के लिए हमें गुमराह कर हमारी बिना रिप्रेजेंटेशन के उन्होंने सुझाव दिया सरकार को। सरकार तो मान गई, लेकिन हमें शिकायत है कि अफसर ने आखिर ऐसा क्यों किया। और हम OROP 2 जो भी प्रेजेंट चल रहा है, इससे पिछले 30 सालों के पहले के भी विसंगतियों को उसके बारे में बताना चाहता हूँ, देश को आगाह करना चाहता हूँ, पूरे वेटरन्स कम्युनिटी को पुनः याद दिलाना चाहता हूँ। और उसी मुद्दे को लेकर के हम महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं, दिल्ली जंतर मंतर पर हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, ताकि एक कमेटी बने और विसंगतियों को, जितने भी एनोमलीज हुए हैं इस OROP 2 के तहत और इससे पहले भी, उसको दूर करने की एक कमेटी बनाई जाए, पहल की जाए और इसको सुदृढ़ किया जाए, ताकि हर जवान को, हवलदार को, JCO को, ऑनरेडी को, सभी रैंक को, बिलो अफसर रैंक को के साथ न्याय मिले और सबको OROP के तहत फायदा मिले। तो उसी एक बात पूछना चाहूँगा, MSP पे बड़ी बात हो रही है, मिलिट्री सर्विस पे उसमें क्या ऐसा गड़बड़ हो गई 7th पे कमीशन के अंदर, जिसमें आप लोग इतना वो कह रहे हैं कि भाई अफसरों ने धोखा कर दिया? बहुत बड़ी बाहर से अनाउंस की। जी, बहुत अच्छा चीज़ आपने जो मेरे पॉइंट्स के तहत ऑलरेडी कवर्ड है, मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके बताना चाहूँगा। उसके बाद भी आप सवाल जब छूट जाएंगे तो आप करना। सबसे पहले OROP का कंसेप्ट है क्या? OROP का कंसेप्ट पिछले 30-40 साल से डिमांड होती आई है। ये मतलब ये हुआ 1 रैंक 1 पेंशन। क्या होता है कि अफसर के तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं, रैंक पे मिलता है, सब कुछ मिलता है, MSP मिलता है, DA, क्योंकि उनके पैसे ही काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो उनके तहत उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती और अच्छे खासे घर से भी आते हैं। लेकिन जो बिलो रैंक है, ऑफिसर के नीचे है, तो उनको बहुत कम पेंशन और बहुत कम पैसे भी मिलते हैं। उन्हीं के तहत उन्हें गुजारा करना होता है। ठीक है, तो पिछले 30-40 साल से ये डिमांड चली आ रही थी, हम लोगों ने पहले भी किया था। लेकिन हुआ यूं कि हमें बिना बताए हुए अफसर ने अपनी रिप्रेजेंटेशन के तहत सरकार को जो सुझाव दिया कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी बात तो मान ली गई, लेकिन हमें कोई भी तवज्जो नहीं दिया गया, हमारा इम्पोर्टेंस नहीं रहा और हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आज इकट्ठा सब, आज हम उस ग्रज के साथ, तकलीफ के साथ आए हैं, ताकि मैं पूरे गरे मुर्दा को ठीक से बताएं। हमें हम्बलनेस के साथ, रिक्वेस्ट के साथ प्रेजेंट सरकार से दरख्वास्त है, मैं विरोध में नहीं आया हूँ, क्लियर कर दूं एडवांस में, सिर्फ निवेदन है कि हमारी OROP 2 के तहत एक कमेटी गठित की जाए और जितने भी पॉइंट्स हैं, हमारे काबिल जो दोस्त हैं, या मैं हूं या कोई भी हैं, जिनको पिछले 30-35 साल से एनोमलीज और विसंगतियां लगी हैं, वो सरकार को सुझाव दें और सरकार उसका अमल करे। पॉइंट नंबर 1 है कि OROP का जो कंसेप्ट है, ये ऑफिसर के लिए तो है ही नहीं। आप बताइए, आप इतना तनख्वाह लेते हैं, क्या आपने कभी बोनस लिया? बोनस किसके लिए है? कर्मचारी के लिए। तो कर्मचारी के लिए बोनस है, उसी तरह हम कर्मचारी ही हैं, हमें बोनस के तहत एक तरफ से OROP है। अफसर के लिए तो लागू होना भी नहीं चाहिए। ये जबरदस्ती, जो पेट भरा है तो उनको मलाई दे दो, मिठाई दे दो, वही बात हो रही है। तो उनके लिए कोई लागू होने की बात ही नहीं हो रही है। लॉजिकली स्पीकिंग, जबरदस्ती आप ठोक के लें, ये आपकी मर्जी, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जितना भी 97%
जो हमारा जवान का हक है वो सिर्फ 3% अफसर खा रहे हैं, हक जता रहे हैं और ये फंड भी एडजस्ट कर रहे हैं, जो कि इंसाफ के बिल्कुल ही खिलाफ है, नाइंसाफ़ी है। तीसरा, OREP जब हो ही गया तो ये फिटमेंट फैक्टर में ये कौन सा अन्याय है कि हम दोनों एक साथ बैठे हैं, उनको बढ़ाया गया 2.81 के फैक्टर के तहत, फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं जिसे, और हमें 2.57 का लॉलीपॉप दिया गया। हमारा तनख्वाह तो ऐसे ही कम है। मैंने सेना में 30 साल काम किया, भारतीय नौसेना में, नागेंद्र कुमार मिश्र बोल रहा हूँ। हमने इसके बाद हमें तो 200-400 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है मैक्सिमम। हमने 30 साल काम किया, लेकिन वहीं पर उनके जो ऑफिसर के होते हैं उनके 2.81 इतने बड़े पेमेंट प्लस उनका MSP, उस पर DA, सब कुछ मिला के उनका तो 1.5 लाख 2 लाख बन जाता है और हमारा 25-50 हज़ार के लिए लाले पड़े हैं। सॉरी, डिग्रेडेशन ऑफ एडेशन। अगर आप कमेटी बैठाएंगे आपको ज्ञान होगा कि इन्होंने हमारा जो स्टेटस था अलग अलग XYZ ABC ग्रुप, उन्होंने जालसाजी करी। पे कमीशन को गलत सुझाव दे करके हमें डिग्रेड किया गया, तो हमारी तनख्वाह उस हिसाब से बढ़ भी नहीं पाई। तीसरा, मैंने बता दिया है, ये जो शुरू हुआ प्रोग्राम विसंगतियाँ वो 3rd पे कमीशन से ही हुआ, तब से हमारे पीछे पड़े हैं। उससे पहले की हमारी कोई शिकायत नहीं है। नेक्स्ट, जब भी कमेटी बैठे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, मैंने बता दिया है। उसके बाद मिनिमम बेनिफिट जो है सो हमें अभी दिख रहा है 200-400-500 हज़ार। कुछ हवलदार, JCO, सिपाही, इसके इक्विवेलेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फौजों का यही हालत है, ऑनरेडी रैंक। तो ये सबका जो है सो मिनिमम चेंजेज है बस। नेक्स्ट, इन्होंने अफसर ने हमें टारगेट किया है। टारगेट क्या किया है? जो इनके रिप्रेजेंटेशन को नहीं रखते हुए अपने पक्ष में जितना हो सके सरकार से पैसा हड़प लिया है, मैं बोलता हूँ ग्रैब कर लिया है। फंड सरकार ने अगर 25,000 करोड़ दिया है तो इन्होंने अपने पक्ष में सारे कर लिए हैं। हार्डली 3% हमें हमारे पल्ले पड़े हैं। ये अन्याय है, नाइंसाफ़ी है। अब आपकी बात आई जो आपने MSP का कहा, ये बताइए, हम मिलिट्री सर्विस पे, अगर मैं और आप 2 मिलिट्री में हैं, मीडिया में जाइए, अगर 2 पैसा बनता है तो आप कौन सा अलग इंसान है? आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। अफसर और जो जवान है सबको 15,000 हो, 14,000 हो या 5,000 हो, सबको बराबर का हक है। इसलिए बढ़े हुए MSP का फ़ायदा ये उठा रहे हैं और हमें लॉलीपॉप दे करके बुड़बक बनाया, बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, MSP डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लगे हाथों में बता दूं, जैसे सियाचिन अलाउंस है, अगर आप 40 डिग्री माइनस में काम करते हैं तो उसी हार और मांस से बना हुआ हमारा भी जवान है जो वहाँ रह करके, उसी हालात में रह करके, उसी गलत वातावरण में रह करके, चैलेंजिंग सिचुएशन में रह करके, उनके लिए 20,000 25,000 अलाउंस है, बहुत ज़्यादा है, और हमारे लिए 1/3, उनका 1/4। तो ये नाइंसाफ़ी क्यों? जब शरीर बराबर, पेमेंट आप ले रहे हो, आपका रैंक पे ले रहे हो, स्टेटस बढ़ा रहे हो, सब कुछ फैसिलिटी ले रहे हो, राशन ले रहे हो, उसी एवज में फिर इसको क्यों आप सरकार को चेप रहे हो? यानी सरकार को पुनः आपने बुड़बक बनाए, बेवकूफ़ बनाए। अलाउंस बराबर, इंसान बराबर, अलाउंस बराबर होना चाहिए, चाहे MSP हो या दूसरा अलाउंस हो। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, जो पुनः बताना चाहता हूँ, ये कमेटी बने और हमें सरकार के विरोध में, प्रेजेंट गवर्नमेंट के विरोध में मैं धन्यवाद देता हूँ, इनके पक्ष में धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट इन्होंने लागू तो किया, बहुत बेनिफिट दिया। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ एक मिस्टेक किया कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं बनी, कमेटी नहीं बनी, सिर्फ अफसर की बात सुनी गई, और हम आज ये हालत में हैं कि अभी तक लगभग 2 लाख से ज़्यादा वेटरन दिल्ली जंतर मंतर पर पूरे देश को संबोधित कर चुके हैं। मीडिया आके देख ले। नेशनल टीवी से रिक्वेस्ट है कि घर में ना बैठें, सोए नहीं, फालतू जो है सुशांत सिंह राजपूत जैसे ऐसी चीज़ को बार बार उछाला गया। सब जगह सब जरूरी है, लेकिन जंतर मंतर पर तो तुम आओ। सारे नेशनल टीवी से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है और रिमाइंडर है, जो आप जंतर मंतर में आओ और जो देश के प्रति तुम्हारी माँ बहन की सुरक्षा की है, करते हैं और करने की शपथ खाई है, उनके लिए आप 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, एक चैनल बनाओ और इस आवाज़ को बुलंदगी करो। हमें सिर्फ लोकल मीडिया चैनल मिल रहे हैं और हमें नेशनल टीवी वालों से शिकायत है कि जंतर मंतर का रास्ता पूछें, गूगल सर्च करें, यहाँ तक आने का गट्स दिखाएं, जज्बा दिखाएं और देश के प्रति अपना प्यार समर्पण दिखाएं। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी
से निवेदन है कि इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाएं। सारे वेटरन्स जो अभी दूर दराज देहात में हैं, जिन तक ये आवाज़ नहीं पहुंची है, वो इस मीडिया के तहत, यूट्यूब के चैनल तहत, जंतर मंतर के समाज इंफॉर्मेशन से अपडेट करें और यहाँ पर आके आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि हमारी आवाज़ देश की आवाज़, देश की आवाज़ पूरे वेटरन्स की आवाज़, और वेटरन्स की आवाज़ देश की सुरक्षा की आवाज़ है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर वेटरन्स को समझना चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। लास्टली मेरा ये पॉइंट है, जो ऑफिसर जो भर्ती होते हैं उनका रिटायरमेंट एज लगभग 57-60 साल तक करते हैं। हमारे जवानों का रैंक में आप 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 23 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 28 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हमारे हर जगह स्पीड ब्रेकर है, यानी हम उसमें थोड़े पैसे से बीच में निकल जाते हैं और हमें रिटायरमेंट लेने के बाद भी बेनिफिट तो पेमेंट कम है, हमें तसल्ली नहीं मिलती। और ऑफिसर एक बार लास्ट तक बेनिफिट लेते जाते हैं और अब का अलग से फ़ायदा उठाते हैं। ये अन्याय अब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोग जग चुके हैं और करोड़ों लोगों की ये भावना है, जिनके डिपेंडेंट्स वेटरन हैं, आज फौज में हैं, कल वो भी वेटरन बनेंगे। आज का फौजी कल का वेटरन है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर में सरकार कमेटी बना करके इसको सीरियसली लें और हमें तुरंत पेमेंट ना करें। OROTP का जो सुनने में आया है कि पेमेंट होने वाला 2-4 दिन में, नहीं, बंद करें। इससे ऑफिसर बल्ले बल्ले खुश हो जाएंगे, जवान ऐसे घूमता रहेगा और हम ऐसे ही रोड पर जंतर मंतर का सहारा लेके देश की आवाज़ तक बनते रहेंगे। वो बिल्कुल गलत है। जो करें देर आएँ बट दुरुस्त आएँ, सबको मिले, न्याय मिले, हमारी रिप्रेजेंटेशन के साथ मिले, मेरी यही कहना है। और लास्टली मैं नागेंद्र कुमार मिश्र, मुंबई से आया, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर संस्था का प्रतिनिधि, मीडिया कोऑर्डिनेटर, ये बताना चाहता हूँ ये हमें किसी तरह का फाइनेंशियली दुर्गति न हो, विसंगतियां न हो, इसके लिए सरकार जितना जल्दी हो सके इसके लिए कमेटी बैठा करके हमारी बात सुने और हमारे पक्ष में फैसला दे, ताकि हमें भी 2 पैसा मिले और सारा पैसा 97% जो अलॉटेड फंड है वो ऑफिसर के फंड में न जाए और इसका मिसयूज न हो। और वो कितना अभी तक, चाहे जनरल सतवीर सिंह हो या कोई भी हो, जितना बुड़बक बनाए हैं उनको हर जन जन तक और हर वेतन तक ये संवाद जाए। और इसको मजबूती के साथ में उठाना चाहता हूँ कि अन्याय है, ये मेरी भावना को समझो, वेटरन्स की आवाज़ को समझो और जंतर मंतर आवाज़ बुलंद करो। कमेटी बना करके सरकार से निवेदन है कि हमें सलूशन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमस्कार करता हूँ मीडिया को और इस चैनल को, जिसने सबसे पहले मुझे आवाज़ बुलंद करने का प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है। अभी महाराष्ट्र से, मुंबई से आए हुए जो वेटरन हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ। धरना पीछे जारी है और हमें लगता है कि पूर्व सैनिकों को न्याय मिलना चाहिए और जब न्याय मिलेगा तो पूर्व सैनिकों को तो लगता है उनकी भी घर में खुशियां आएंगी, उनके भी घर में होली की खुशियां आएंगी, होली के रंग उनके जीवन में भरेंगे। और आपको क्या लगता है कि पूर्व सैनिकों को अगर न्याय मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है न्याय मिलना चाहिए, OROP में उनके साथ पक्षपात हुआ है, तो अवश्य वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।